मेरे प्रिय मेधावी एवं उत्सुक छात्र छात्राएं जो सिविल सर्विसेज में अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने में लगे हैं, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में लघु व्याख्यान विषय है पाल युगीन कला एवं स्थापत्य का इतिहास। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जो एक अनुमान के अनुसार 750 ईस्वी में राजा बने थे और उन्होंने बिहार के उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह था उदंतपुरी, जो आज का बिहार शरीफ है। इस पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल, और धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहलाता है, और आज वो जो विक्रमशिला है वो भागलपुर में अवस्थित है। ये पाल वंश का जो अंतिम शासक गोविंद पाल है, और सबसे खास बात यह है पाल युगीन कला एवं स्थापत्य की जो खास बात यह है कि उस समय त्रिकोणीय युद्ध चल रहा था। गुर्जर प्रतिहार, पाल और एक और बताइए राष्ट्रकूट, तीनों के बीच में वो कनौज के लिए संघर्ष चल रहा था। उसमें ये काबिल तारीफ़ हमारे पाल शासक हैं कि उन्होंने कला एवं स्थापत्य का अच्छा खासा इतिहास बनाया। चलते हैं अब विषय की ओर, एक एक कर देखते हैं। पालवंशी नरेश महान निर्माता थे। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी आदि में उनके द्वारा बौद्ध विहार एवं भवन बनवाए गए। तारानाथ के अनुसार इस वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। उसने सोमपुरी तथा उदंतपुरी में भी मठों का निर्माण करवाया था। आगे फिर बढ़ते हैं। पाल शैली के जो मुख्य केंद्र थे, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। इसके दो केंद्र थे। पहला कि पश्चिमी भारत, जिसमें मुख्यतः गुजरात और राजस्थान थे, तथा दूसरा उत्तरी पूर्वी शैली का केंद्र बना बिहार तथा बंगाल। तथा इस शैली की मुख्य पहचान है गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐंठी उंगलियां, पतली कमर इत्यादि। अब विचार करते हैं कि पाल शैली के संस्थापक कौन थे। तो धर्मपाल तथा देवपाल नामक पाल राजाओं के संरक्षण में अजंता के अनुकरण पर जिस स्वस्थ शैली का बंगाल में निर्माण हुआ, उसका प्रमुख चित्रकार धीमान तथा उसका पुत्र वीतपाल था। इस शैली का विकास तिब्बत तक हुआ था। तो संस्थापक में तो आगे मुख्यतः आप जानते भी हो, धर्मपाल एवं देवपाल हो गया। और ये क्या है कि इसके चित्रकार थे, वो कौन थे बताइए? धीमान और वीतपाल। और इसका जो विकास हुआ था तिब्बत तक हुआ था। पाल शैली के अंतर्गत चित्र
होने वाला जो ग्रंथ कौन सा है, तो इसको देखिए हम। इनका लिपिकाल ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी माना गया है। ठीक है। ताड़पत्र पर बने ग्रंथ चित्रपाल शैली व पश्चिम भारतीय शैली में ही देखने को मिलते हैं। पाल शैली के प्रमुख कलाकार जो है आपके कलाकार कौन थे, ये पहले भी चर्चा हुई थी, फिर भी रिपीट होगा, आगे दोहराएंगे हम इसे। सुनेरो कैंप पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बसोली था, जहाँ राजा कृपाल पाल के संरक्षण में एक कलाकार जिसे देवीदास नाम दिया गया था 1994 ईस्वी में रजमंजरी चित्रों के रूप में लघु चित्रकला का निष्पादन किया गया था। अब विशेषताएं आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाल शैली में पोथी चित्रों का निर्माण हुआ और फिर लघु चित्रों का निर्माण भी हुआ। यह चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए थे। दूसरी बात कि धार्मिक चित्र होते थे, केवल भगवान बुद्ध के चित्र का निर्माण हुआ था। और फिर तीसरी बात कि चेहरे सवा चश्म अधिक हैं, क्या कहीं कहीं एक चश्म चेहरों का भी निर्माण हुआ। नाक लंबी और आंखें बड़ी बड़ी भी दिखाई गई। और इन चित्रों में अजंता की झलक दिखाई देती है, लेकिन चित्रों में गिरावट का भी एहसास किया गया। और कुछ विद्वान इस शैली को नाग शैली भी कहते हैं और इसका उल्लेख आपका तारनाथ ने भी किया। काले रंग से रेखाएं खींची जाती थी, जिसकी नींव या नुकीली वस्तु, ये जो काले रंग की रेखाएं खींची जाती थी वह नींव या किसी नुकीली वस्तु से खींची जाती थी। प्राकृतिक चित्रण में कंदली या नारियल पेड़ों को बनाया जाता था। आकाश नहीं बनाया जाता था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और सिर्फ आकृतियाँ बनाई जाती थी। अब आते हैं कि पालकालीन जो स्थापत्य है हमारा, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं। और इस दौर में विक्रमशिला विहार, वदनपुरी विहार, जगदल्ला विहार आदि का निर्माण हुआ। धर्मपाल निर्मित सोमपुर विहार जो अभी बांग्लादेश में है, सबसे बड़ा बौद्ध विहार है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, आप याद रखें इसको। विहार की स्थापना तो गुप्त काल कुमारगुप्त में हुई, किंतु पाल शासकों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पालकालीन मूर्ति कला पर आते हैं। अब तो स्थापत्य कला की बात हो गई थी पाल शासकों के काल में, अब हम चर्चा करते हैं मूर्ति कला की। बंगाल के पाल शासक बौद्ध मतावलंबी होते थे, मतलब बौद्ध को मानते थे। और उनके शासन काल में जाहिर है कि बौद्ध कला का विकास होगा। फिर पाल युग में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, हरिति, बोधिसत्व, मंजूश्री, तारा आदि की मूर्तियाँ बनी थी। पाल शैली में बनी मूर्तियों में खास बात यह है कि भाव भंगिमाओं की अधिकता थी, अलंकरण भी था और लक्षणों की भी प्रधानता थी। पालकालीन मूर्ति पर सारनाथ कला का प्रभाव माना जाता था, और जिसके अंदर हल्के एक गहरे बदन और पारदर्शी वस्त्र पहनी मूर्तियाँ प्रमुख है। पालकालीन मूर्तियों का निर्माण गया राजमहल विहार से मिलने वाले भूरे और काले रंग के मुलायम बेसाल पत्थरों से बने होते थे। किससे बने होते थे याद रखेंगे, बेसाल पत्थरों से। और फिर पत्थरों के मुलायम होने के कारण चित्रकला के लक्षणों और वस्त्रभूषण को भी काफ़ी बारीकी से उकेरा गया था। और पाल मूर्तियाँ लेखयुक्त है, उनमें तिथियाँ भी दी जाती थी। पाल प्रतिभाओं में जो मुख्यतः है वह दैव मूर्तियों के ही उदाहरण मिलते हैं। इसमें लौकिक विषयों का अभाव रहा है। और फिर पाल शैली में बनी बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मूर्तियों में शैली के स्तर पर समानता है, किंतु आयुध, वाहन और अगर लक्षण को देखें इस स्तर पे भिन्नता है।
पाल मूर्तियों में तंत्र से प्रभावित बौद्ध देवी देवताओं का सर्वाधिक लक्षण देखने को मिलता है। नालंदा, गया, आकाशीपुर, शंकरबंद, कुड़ियार आदि पाल मूर्ति कला के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। अब आते हैं हम बुंदेलखंड, जो खजुराहो की मूर्ति कला है। ये खजुराहो की शिल्प कला का उत्कर्ष काल 9वीं से 12वीं सदी के मध्य तक का माना जाता है। खजुराहो में भी मंदिर की दीवारों, गर्भगृह, शिखर, प्रतीक्षालय आदि जगहों पर मूर्तियाँ बनाई गई है। खजुराहो की मूर्ति में कलागत विकास के साथ साथ काम भावना के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। खजुराहो को विश्व प्रसिद्धि दिलाने में मूर्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें वस्त्र आभूषणों से अलंकृत, अलौकिक और नृत्य मुद्राओं में भी बनाया गया है। खजुराहो में देवी देवताओं, तीर्थंकर जिसको बोलते हैं हम लोग, और देव परिवार की मूर्तियों के साथ साथ श्रृंगार प्रधान मूर्तियाँ, लोक जीवन की मूर्तियाँ एवं कल्पित पशु व्याल की मूर्ति भी प्रमुख है। खजुराहो के मंदिरों में काम क्रीड़ा के दृश्यों की सर्वाधिक मूर्तियाँ बनाई गई है। अब आते हैं राजस्थान, गुजरात की मूर्ति कला। गुजरात के सोलंकी या चालुक्य राजाओं ने राजस्थान के सिरोही जिले में आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा जैन मंदिरों में काफ़ी शानदार काम करवाया था इन्होंने। और इस काल की मूर्तियों की कला शैली में शमनात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसे हम दिलवाड़ा जैन मंदिर में कृष्ण लीलाओं का अंकन, मोढेरा गुजरात के सूर्य मंदिर में अर्धनारीश्वर हरिहर स्वरूप के अलावा सूर्य, शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि का अंकन हुआ है। गोमतेश्वर मूर्ति गंग वंश से संबंधित मंत्री शामुन्य राय ने पूर्व मध्यकाल में कर्नाटक में प्रथम थिरंकर के प्रमुख बाहुबली की मान्यता पर आधारित सबसे भव्य और शानदार मूर्ति बनवाई, जिसे गोमतेश्वर मूर्ति कहते हैं। धातु की नटराज मूर्ति चोल कला का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार ये देखा कि पाल वंश का जो पहला शासक गोपाल और अंतिम शासक वो गोविंद पाल, जिसके बीच में धर्मपाल आते हैं, वो हालांकि ये काफ़ी संकट का काल था, क्योंकि कनौज के लिए लड़ाई चल रही थी गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में। इसके बावजूद भी ये काबिल तारीफ़ है कि पाल वंश अपने स्थापत्य कला को और चित्रकला को कभी धूमिल नहीं होने दिया, और फिर उन्होंने इस कला एवं स्थापत्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति और एक इतिहास रचा। आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।